ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 26 जनवरी 1970। 26 जनवरी 1970 की मुरली है। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। स्थिति ऊपर जाना मतलब कलयुगी संस्कारों का या फिर कलयुगी वातावरण का मुझ आत्मा पर प्रभाव न पड़ना। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। तो मुझ आत्मा को यह क्लियर महसूसता होनी चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ और जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पिछले कर्मों के परिणाम हैं, जो मुझे इस देह में रह के इस ज्ञान को यूज़ करके बाबा की यथार्थ शक्ति से चुकतू करना है। तो बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें क्लियरली अंदर से नेचुरली वो महसूसता आए कि मैं आत्मा एक सफलता का सितारा, चमकता सितारा इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। तो बात करते करते जैसे कि न्यारापन खींचे, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। वह फरिश्तों का मेला नज़दीक है। तो फरिश्ते कहाँ पे रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। कहानियाँ बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियाँ गाई हुई है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतज़ार है। तो ऐसा जो मेला बाबा बोल रहे, फरिश्ते में आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो कब होगा? जब हम बाबा के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यथार्थ योग और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को अपने आचरण में लाएंगे, अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, तब हम सही मायने में फरिश्ते बनेंगे। और जब ऐसे फरिश्ते एक दूसरे के साथ आपस में बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि फरिश्तों का मेला है। यह एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। फिर से पढ़ते हैं। एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा, माना हम ये जो बार बार ड्रिल करते हैं, मैं आत्मा इस ब्रिकुटी से निकली परमधाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड, परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में आई। फिर बाबा के साथ हम शक्ति भरते हैं, फिर परमधाम से नीचे आते हैं इस ब्रिकुटी में। तो इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। तो जितना जितना हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप के छोटे छोटे ड्रिल्स करके फिर वापस इस देह में आते हैं, तो नेचुरली इस ज्ञान की धारणा हमसे होती है। और बाबा जो यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। तो वैसे तो ईश्वरीय कर्तव्य इस शब्द का विस्तार बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ईश्वरीय कर्तव्य अर्थात बाबा ने जिस विधि से मुझे हिसाब किताब चुकतू करने की विधि बताई है, उस विधि से हिसाब किताब चुकतू करना, आत्मा का संस्कार परिवर्तन करना, और इससे ही सतयुगी सृष्टि आएगी। स्नेही जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद का वैराग्य वृत्ति। जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। तो अगर औरों को बाबा की अनुभव कराना है,
मुझे अगर ऐसे लगता है कि मेरे चेहरे चाल चलन से बाबा की अनुभूति सामने वाले को हो, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। तो जितना मैं इस ज्ञान पर चलूँगी उतना ऑटोमेटिकली औरों को उसका अनुभव होता रहेगा। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। तो मैं आत्मा खुद को सफलता स्वरूप कब बोल सकूंगी, जब मैं आत्मा बाबा के साथ यथार्थ योग करती हूँ, बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग, फिर हिसाब किताब को ज्ञान की धारणा से चुक दूँ, तब मैं आत्मा खुद को सफलता स्वरूप बोल सकूंगी। तो जब सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। विजय रत्न हैं, जो विजयी रत्न हैं उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बीजों में से कोई झट फल देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है। फर्ज समझकर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। जो मददगार है उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। तो मैं आत्मा बाबा का निर्विघ्न मददगार कब बन सकूंगी, जब बाबा की श्रीमत पर चलूंगी। और बाबा की मुख्य श्रीमत क्या है, पहली श्रीमत। बाबा हमेशा बोलते हैं, बाबा की सबसे पहली श्रीमत आत्मा समझकर बाप को याद करो। सिर्फ बाप को याद करो नहीं, आत्मा समझकर बाप को याद करो। इसी का मतलब क्या, यथार्थ विधि से अशरीरी स्थिति में स्थित रहे आत्मा को इस देह से बिल्कुल अलग अनुभव कर फिर परमधाम में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में याद करो। ये है निर्विघ्न मददगार बनना, साथ साथ ज्ञान की धारणा। तो जो मददगार है उन्हों को मदद सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। भूले क्यों होती है, उसकी गहराई में जाना। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए, यह भूल क्यों हुई। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ, अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो। एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। इस समय पर ही ध्यान से सुनना बाबा क्या बोल रहे हैं। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। किसके साथ, शिव बाबा के साथ। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। तो मुझ आत्मा के अंदर बाबा के साथ सभी संबंध जोड़ने का स्नेह चाहिए। चाहे मैं पति का संबंध जोड़ूं, चाहे पिता का संबंध, चाहे बेटे का संबंध, चाहे भाई बहन, कोई भी संबंध, हर एक संबंध का वो जो स्नेह है ना, बाबा के साथ जोड़ना मुझे अनिवार्य है। अगर मैं वो जोड़ूंगी तो आगे क्या होगा, ये देखना। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। इसकी गहराई को सुनना, लिटरली मीनिंग नहीं लेना है, इसकी गहराई बहुत अलग है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। तो यहाँ पे बाबा जो बोल रहे हैं कि अनेकों के साथ स्नेह समाप्त करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सभी रिश्ते तोड़ने हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि लोग कभी कभी इस ज्ञान को इतना उल्टा धारण करते हैं ना कि हाँ बाबा ने बोला है तोड़ना है तो मैं किसी के साथ अच्छे से रहूँगी ही नहीं, मुझे बस बाबा 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 सिर्फ योगी करना है। ये उसका मीनिंग नहीं है। अनेकों के संग तोड़, एक बाप के संग जोड़ना। अर्थात अगर समझो मेरे लाइफ में, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ लेकिन मुरली में बार बार ये पॉइंट आता है तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर समझो मेरे लाइफ में किसी के साथ मेरा हिसाब किताब है, समझो मेरे माता पिता के साथ ही मेरा बहुत कड़ा हिसाब किताब है, तो अगर मैंने बाबा के साथ माता पिता इस संबंध से यथार्थ योग किया, यथार्थ योग जो हम परमधाम में बीज रूप वाला योग करते हैं वो,
उस योग को अगर मैंने किया तो उस संबंध के पवित्रता मुझ आत्मा में आएगी, और जितना वो पवित्रता मुझ आत्मा में आएगी उतना यहाँ पे मेरे जो हद के माता पिता होंगे उनसे जो संबंध के हिसाब किताब मुझ पे आ रहे हैं ना, उसका मेरे पे असर होना बंद हो जाएगा। तो ये है एक के साथ जोड़ना और औरों के साथ तोड़ना। तोड़ना क्या है? पुराने हिसाब किताब को तोड़ना है, माना पुराने जो भी मैंने बुरे कर्म आए हैं किए हैं उसका जो मेरे सामने हिसाब किताब आ रहा है उस हिसाब किताब को योग बल से तोड़ना, ज्ञान की धारणा से इन आत्माओं के साथ नए सिरे से संबंध जोड़ना। तो ये है एक के साथ संबंध जोड़ना, माना परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना और औरों से तोड़ना। तो तोड़ना मतलब ये नहीं कि सबके साथ रूठ के बस मैं जाके बैठूं जंगल में या फिर सेंटर पे, नहीं, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं। एक्चुअली स्नेह परेशान करने वाले माना क्या? अगर समझो आपका आपके बच्चे में या बच्ची में बहुत ज़्यादा प्रेम है तो वो प्रेम भी मोह के कारण, प्रेम है तो वहाँ पे मोह नेचुरली आ जाता है, तो उस मोह के कारण आप जाने अनजाने में गलतियाँ भी बहुत करते हो, उनको त्रास भी बहुत देते हो, तो उससे हिसाब किताब बनता है ना। तो वहाँ पे आत्मिक स्नेह रखना है, रूह का रूह के साथ स्नेह रखना है, ना कि संबंध से स्नेह रखना है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं, और यह एक स्नेह माना परमात्मा के साथ यथार्थ संबंधों से योग सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है, सदैव के लिए परिपक्व। तो इसी का हमें एवजा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तो जितना मैं यहाँ पे बाबा के साथ सभी संबंधों के साथ योग करूँगी उतना मुझे 21 जन्म उन सभी संबंधों का सुख सतयुग त्रेता में मिलता जाएगा। तो वहाँ पे ऐसे ही संबंधों के सुख मिलने नहीं वाले हैं, उसके लिए यहीं पे पुरुषार्थ करना है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। जैसे मैंने अभी बताया, अनेक तरफ से तोड़ना माना हिसाब किताब आ रहे हैं लेकिन मैं उसको ज्ञान की धारणा से और योग बल से चुकतू कर रही हूँ, ये है अनेक तरफ से तोड़ना। और शिव बाबा से जोड़ना, बिना तोड़े, इम्पोर्टेंट, बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। तो फिर आप ऊपर ऊपर तो बोल रहे हो कि बाबा आप मेरा बच्चा हो, लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे से जब हिसाब किताब आ रहे हैं तो उसको दुख भी दे रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। तो तोड़ना मतलब अभी जो मैंने बताया वो तोड़ना मतलब बाबा की योग बल द्वारा, मतलब बाबा के साथ संबंधों के योग बल द्वारा उस हिसाब किताब को ज्ञान की धारणा से चुकतू करना। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म, ऐसे समझ हर कदम को आगे बढ़ाना है। जो संकल्प में भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको बड़े से? ओके। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। अंडरलाइन। मन को बिजी रखने के तरीके बाबा क्या बताते हैं? अलग अलग ड्रिल्स बताते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के 1-1 मिनट के अशरीरी स्थिति के ड्रिल, फिर 1 मिनट अशरीरी, फिर 1 मिनट परमधाम में बाबा के साथ कंबाइन, फिर फरिश्ता रूप में 1 मिनट स्थित हो जाओ, फिर 500 रुपये की ड्रिल। ऐसे अलग 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 बाबा ने मन को बिजी रखने के तरीके बताए हैं। तो वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसीलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरे तरफ स्वयं छूट जाता है। फिर से इसमें अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि ऐसे नहीं कि मैंने अभी चालू किया ट्रैफिक कंट्रोल तो एकदम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, माना एक ही क्षण में मैं व्यर्थ से मुक्त हो जाऊंगी, नहीं। इसके लिए तपस्या भी उतनी ज़रूरी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। समय में बीती को बीती करने की तेजी हो, माना जो बीत गया उसके ऊपर बार बार चिंतन नहीं करना है। जैसे बाबा ने कल भी बताया 3 बिंदियाँ, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। पुरुषार्थ में जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर यह कमजोरियां रिपीट न होने पाए
अगर यह कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। तो एक ही गलती बार बार अगर किया तो उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहेगी तो शक्ति नहीं भरती है। तो जो आप बोलते हो कि मैं तो योग में तो बैठती हूँ लेकिन मुझे पावरफुल फील ही नहीं होता, तो उसका बाबा आंसर बता रहे हैं कि आप आपकी कमजोरियों को मिटाते ही नहीं, बार बार पुराने संस्कारों से ही पुरानी चाल चलते हो। अगर कमजोरियाँ रिपीट होती है तो शक्तियाँ नहीं भरती। इसीलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की भी बीती हुई बातें फिर संकल्प में नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं, तो मैं बनती है। बांधेली का योग तेज होता है क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगती रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो। एक की याद ही अनेक बंधनों को तोड़ने वाली है। अंडरलाइन, एक को जोड़ना है, अनेकों को तोड़ना है। अभी इस बात को बहुत से बीके बहुत उल्टे तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन उल्टे तरीके से बिल्कुल नहीं लेना है। सबके साथ रहना है, सबको आत्मिक प्रेम देना है, लेकिन अटैचमेंट बस एक बाबा के साथ रखना है। और ये आप करके देखना, जिस संबंध से आपको हिसाब किताब आ रहा है। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक को जोड़ना है, अनेकों को तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। तो बंधन खत्म करने के लिए उस आत्मा को सकाश देते नहीं बैठना है, उससे इतना प्रभाव नहीं होगा। रियल विधि से जब जाओगे ना, देखो अगर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है और आप ले रहे हो डिस्पेरिन की गोली, तो वो ब्रेन ट्यूमर खत्म होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए उसको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर आपको किसी संबंध से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हिसाब किताब आ रहे हैं, तो उसकी सही विधि है बाबा के साथ वो संबंध जोड़ के उस संबंध की पवित्रता खुद आत्मा में भर के फिर ऑटोमेटिकली उस संबंध में उसको प्रवाहित करना। वास्तविक बाबा के साथ अगर उस संबंध से कंबाइंड स्वरूप में आप स्थित होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तभी के तभी उस संबंध का सोमरस उन सभी आत्माओं को ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। 84 जन्मों में जितने भी आपके उस संबंध से आए हुए होंगे आत्माएं, उनको ऑटोमेटिकली मिलेगा और फटाफट आपके हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तो जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। तो बाबा के साथ उस संबंध से स्नेह की कमी होगी तो उतना सहयोग भी नहीं मिलेगा। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप में देखने आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, न बोलते हुए भी आपका मुख सर्विस करे। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, कितना क्लियर बाबा बोल रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तोड़ने बिगर जोड़ लेते हैं तो फिर पूरा जुटता नहीं। थोड़े समय के लिए जुटता फिर टूट जाता है। इसीलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसका बार बार मीनिंग मैं फिर से वही बताऊंगी। रहना सबके साथ है, सबको आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम देना है। सबके साथ तोड़ना माना संबंधों का मुझ आत्मा पर प्रभाव शून्य। चाहे सामने वाला मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, फिर भी मैं उसको उसके अनादि स्वरूप में देखूं और परमात्मा का स्नेह मुझ आत्मा से उसको मिलता रहे। ये है औरों से तोड़कर सिर्फ एक के साथ जोड़ना। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे, और अपने ही संकल्प कमजोर है तो अपने लिए त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ का समय। ये बाबा ने 1970 में बताया था, अब उसको 50 साल बीत गए। बाप दादा यही सुनने चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। तो चलन में अलौकिकता माना
संबंधों का मुझ आत्मा पर प्रभाव शून्य। चाहे सामने वाला मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, मैं उसको हमेशा स्नेह ही दे रही हूँ, तो उसको खुद को ही क्वेश्चन आएगा कि ये इतना कैसे चेंज हो गए, माना कभी ऐसा रूप नहीं देखा था इसका कि ये चेंज हो गए। तो आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेजी से चलना है, अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकेंड भी नहीं गंवाना है। तो घर वालों के पीछे नहीं पड़ना है, सेंटर चलो चलो चलो। आप खुद में स्व परिवर्तन लेके आएंगे, संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, तो आप बोलेंगे ना नहीं आओ सेंटर, तो भी वो आपके साथ आएंगे चले। लेकिन उसके लिए आपको खुद को इतना बदलना भी पड़ेगा। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियाँ बदल सके। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के संतान हो। तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना, माना परिस्थिति बदल जाए बदल जाए बदल जाए, ऐसे बाबा के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। तो पकड़ने से वह हाथ आती है क्या? माना अगर मैं परछाई को पकड़ने जाऊंगी तो मेरे हाथ आएगी क्या? कभी नहीं। और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। जब तक हिम्मत न रख पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। माना आप जब तक पुरुषार्थ करने के लिए हिम्मत का पाँव आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको लगेगा कि इतना महान बनना, इतना देवता बनना बहुत असंभव है। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई की भी लिफ्ट बन जाएगी। लोकलाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। लोग आपको पीछे खींचेंगे जो ज्ञान में नहीं है वो, कि क्या कर रहे हो। नॉनवेज धारणा चाहिए। 1-2 का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियाँ तो आएगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। योग युक्त है तो मदद भी ज़रूर मिलती है। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वही एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाओ। माना ये जो परिस्थितियों के पेपर है इसमें अगर मैं पास हो जाऊंगी तो पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन पाऊंगी, जो सभी देखे कि ये नवीनता, ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियाँ निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियाँ फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। लोग मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे क्लासेस ढूंढते हैं, ये क्लास वो क्लास वो क्लास। वास्तव में अगर देखा जाए तो बाबा की अव्यक्त वाणी या साकार वाणी, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ है ही नहीं लाइफ में। और इससे पुरुषार्थ भी जमा होता है हमारा। क्लासेस देख के तो पुरुषार्थ जमा नहीं होगा, सोचना इसके ऊपर। माया को अपने अधीन कर सवारी बनाना अर्थात उनके शक्ति को खत्म करना है। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं वही तुम हो ना। शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। एक बाप दूसरा ना कोई, माना सभी संबंध एक शिव बाबा के साथ। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करता है। अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। रहम की भावना कैसे भी आत्माएं बदल सकती है। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। तो मैं अगर सुख का दान करूंगी तो मुझ में सुख की शक्ति भरती जाएगी। मैं पवित्रता का दान करूंगी, मुझ में पवित्रता की शक्ति भरती जाएगी। मैं सामने वाली आत्मा को पवित्र आत्मा इस स्वरूप में देखती जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मुझ में पवित्रता की शक्ति भरती जाएगी।
आप सभी का यही कार्य है, अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तो अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना मतलब क्या, सोचना इसके ऊपर। ये जो मैं बार बार बताती हूँ कि ज्ञान की धारणा, ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा से जो भी हिसाब किताब है उसको चुकतू करना, ना कि पुराने स्वभाव संस्कार को यूज़ करके उस हिसाब किताब को बढ़ाना। ये है अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना। वैसे इसका अर्थ और भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे आज की मुरली की इससे, और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। तो जो माउंट आबू में अचल घर है वो हमारे अचल अड़ुल स्थिति का यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे, अंडरलाइन, जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। तो सभी संबंधों का सोम रस जब मैं बाबा से अपने अंदर भरूंगी तब मेरी अवस्था एक रस रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मुरली